तो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एड्यूहैप की तरफ से मैं अगला लेक्चर लेके आ रहा हूं कैलकुलस में। तो आज हम देखने वाले हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है? से नाम सुन के लगता है कि डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव लेना, है ना। तो जैसे अगर मैंने मान लो कहा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो, तो क्या तुम साइन एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे? मतलब वही आंसर दो बार निकालोगे? नहीं ना। साइन एक्स का कॉस एक्स एक बार डेरिवेटिव ले लिया, वापस साइन एक्स का कॉस एक्स दूसरी बार डेरिवेटिव ले लिया, नहीं। वो मतलब नहीं होता डबल डेरिवेटिव का। डबल डेरिवेटिव मतलब फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना, बट ऐसा कुछ करना कि जैसे मान लो मुझे साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना है, तो मैं एक बार साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स निकालूंगा और फिर उस आंसर को एक और बार डिफरेंशिएट करके माइनस साइन एक्स जो आंसर आएगा वो होगा साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव। यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ओके, तो जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। ठीक है, अब उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, मतलब वापस ये मत करो, वापस अब इस बार क्या करना है, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का जो आंसर आ गया उसको डिफरेंशिएट करो। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो हमने साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया और फिर उसको एक और बार दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, मतलब उसका जो आंसर आया उस आंसर को फिर से डिफरेंशिएट किया। तो ये हो गया दो बार डेरिवेटिव लेना, ये हो गया डबल डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। एंड इसका जो सिंबल होता है, जैसे इसका सिंबल डबल डेरिवेटिव का सिंबल जो होता है ऐसा होता है कि हमें पता है डेरिवेटिव मतलब हमें पता है डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। पर इसको लिखने का और बेहतर तरीका ऐसा होता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे कोई भी चीज का सच में स्क्वायर नहीं लिया जा रहा है, ये बस एक शॉर्टकट होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट का लॉजिक ऐसा कुछ है कि यार यहाँ पे डी एक्स इंटू डी एक्स जैसा लग रहा है तो डी एक्स इंटू डी एक्स का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, एंड दो डी और एक वाई लग रहा है तो डी स्क्वायर वाई लिखेंगे। बट ये सच में किसी का स्क्वायर नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन को देख के ऊपर नीचे दोनों जगह टू होना चाहिए, ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो नंबर है उतने बार डिफरेंशिएट करना है, जो नंबर है उतने बार डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ये होता है डबल डेरिवेटिव का सिंबल। ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर y f ऑफ x है ना, तो मैंने पहले बताया था कि डेरिवेटिव का एक और सिंबल होता है f डैश x। ठीक है, वैसा ही डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का भी हमने ये सिंबल सीख लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसका एक और सिंबल होता है, जैसे y का डेरिवेटिव मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो गया, तो वैसे ही f डैश x का डेरिवेटिव के लिए एक और डैश डालेंगे, एक और अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, तो हो जाएगा f डबल डैश x, f डबल डैश x। तो ये होता है सिंबल डबल डेरिवेटिव का। और यहाँ पे रुकना जरूरी नहीं है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इस डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे,
डबल डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे? बिल्कुल ट्रिपल डेरिवेटिव बोलेंगे। ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए सिंबल हो जाएगा दो की जगह वाई, तीन है ना, दो की जगह तीन। तो d3y बाई डी या d3y बाई डी एक्स क्यूब, एंड इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो वैसे nth डेरिवेटिव हो जाएगा डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन, और यहाँ पे जितने बार डेरिवेटिव लेना है उतने बार तुम्हें डैश दिखेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अपना एग्जाम्पल है एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव देखो कितना होगा। क्या होता है, पावर आगे आता है और फिर इसका पावर एक से कम होता है, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव हो गया 3x²। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब जो डेरिवेटिव आया उसी डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, मतलब 3x² को दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। अब 3 को डिफरेंशिएट करने में 3 रहेगा, x² को डिफरेंशिएट करने में 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, यानी कि ये हो जाएगा 6x, 6x। ये हो जाएगा एक्स क्यूब का डबल डेरिवेटिव। वैसे ही बताओ एक्स क्यूब का ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा परफेक्ट। तो अभी 6x को फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 6x मतलब x हट जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव मतलब 6 बार जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव है 6। ठीक है, फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपल। ठीक है, डाउट मतलब क्लियर, मतलब पक्का नहीं है तो बस फोर्थ डेरिवेटिव बोल दो इसे, है ना, खुद के वर्ड्स मत बनाओ। एक बार मैं किसी का फोन नंबर ले रहा था और वो बोल रहा था चौबल 4। बहुत देर के लिए मैं सोच रहा था यार चौबल क्या होता है, फिर थोड़ा ऐसा समझ में आ गया, अच्छा डबल ट्रिपल, फिर 4 के लिए उसने चौबल कर दिया। ठीक है, खुद के वर्ड्स मत बनाओ। बट हाँ, मतलब इसको बोलो फोर्थ डेरिवेटिव या वैसे क्वाड्रुपल डेरिवेटिव, बट आई एम नॉट, पता नहीं सही से कि क्वाड्रुपल सही वर्ड है या नहीं। फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, या 4 बार इसका डेरिवेटिव ले लिया, 4 बार इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, d4y/dx4 क्या आ जाएगा। तो हमारा पिछला वाला क्या था, 6 था, है ना, तो 6 को एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, 6 को एक और बार डिफरेंशिएट कर लो तो इधर आ जाएगा 0। बढ़िया है, 0। इनफैक्ट तुम ये जो x⁴n वाला टर्म देखोगे ना, इधर जितना पावर है उतने बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर बार जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो हर बार पावर एक से कम होता है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो 3 से 2 हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 2 से 1 हो जाएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर तुम्हें कई बार ऐसा सवाल आ सकता है कि इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है कांस्टेंट लाने के लिए, तो जितना पावर है उतने बार डिफरेंशिएट करना है एक्स को गायब करने के लिए, कांस्टेंट लाने के लिए। और कितने बार डिफरेंशिएट करना है 0 लाने के लिए, तो एक बार जितना पावर है उतने बार डिफरेंशिएट किया और कांस्टेंट आ गया, उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो तो 0 भी आ जाएगा। 6 का डेरिवेटिव होता है 0, 6 का डेरिवेटिव होता है 0, तो एक और बार कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो पावर 3 था, 4 बार डिफरेंशिएट करने में 0 आएगा। x⁵ अगर होगा तो 5 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगा, छठे बार डिफरेंशिएट करने में 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या बताना था, अच्छा, तो एक चीज है कि तुम्हारा जैसे हमें पता है ना कि dy/dx बताता है स्लोप, dy/dx बताता है स्लोप, है ना, और इसमें ऐसा है कि अगर dy/dx पॉजिटिव है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो dy/dx पॉजिटिव का मतलब y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इसको आगे लेके आता हूं, आगे भेज दिया।
ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जीरो मतलब y इज इंक्रीजिंग। अच्छा, फिर dy बाई डी एक्स मतलब पॉजिटिव मतलब y इज इंक्रीजिंग। dy बाई डी एक्स नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब y इज डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब y इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, तो y इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। या ये पॉइंट में फिलहाल अगर लगातार जीरो रहेगा ना, लगातार जीरो रहेगा तो y चेंज नहीं होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि बस एक इंस्टेंट के लिए वो जीरो रहेगा और फिर है ना उसके आगे फिर वो वापस बदल सकता है। तो हम चलो ये इक्वल टू जीरो वाला पार्ट फिलहाल नहीं रखेंगे, ये अगले वीडियो में देखेंगे इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, क्योंकि ऐसा लगातार जीरो रहा ना तब फ्लैट होता है, लगातार जीरो रहा तब बोल सकते हैं कि y इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि dy बाई डी एक्स एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है, एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है, तो इधर बोल नहीं सकते कि y इज कांस्टेंट, क्योंकि y बदल रहा है, बस वो पॉइंट पे अपना स्लोप फ्लैट हो गया, उसके आगे जैसे अभी ये गिरने वाला है। तो हम इसके बारे में इसको कुछ अलग नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये हम अगले इसमें देखेंगे। बट फिलहाल ये पॉइंट समझ लो, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है मतलब y इज इंक्रीजिंग, एंड dy बाई डी एक्स नेगेटिव है मतलब y इज डिक्रीजिंग। मतलब अगर ऐसा ग्राफ है तो इस हिस्से में जब ग्राफ ऊपर जा रहा है उस हिस्से में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, उस हिस्से में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इस हिस्से में डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस हिस्से में डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी ये तो हमें डेरिवेटिव के बारे में बताता है, डेरिवेटिव बताता है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डबल डेरिवेटिव क्या बताता है वो भी जानना जरूरी है, उससे आगे ट्रिपल डेरिवेटिव वगैरह क्या बताता है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना, ग्राफ में डायरेक्टली वो अच्छे से दिखता नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। बट डबल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव क्या ग्राफ में बताता है वो क्लियरली दिखता है और वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेरिवेटिव बताता है स्लोप और वो बताते हैं कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वैसा ही डबल डेरिवेटिव जो है ना, अब इसको फिर से पीछे भेज देता हूं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव बताता है कर्व, ठीक है, वो कर्व को बता देता है। इनफैक्ट इसका एक मैथ्स में जो नाम है इसका, इसको बोलते हैं कॉन्केविटी, पर मैं तुम्हें मतलब बड़ा सा वर्ड है, सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं ये कर्व कितना है ना ग्राफ में वो बता देता है, जितना बड़ा डबल डेरिवेटिव उतना बड़ा कर्व होगा इस ग्राफ का, ठीक है। कॉन्केविटी जैसे तुमने स्कूल में लेंसेज के लिए सीखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, तो वो बात है ना, कॉन्केव लेंस का ऐसा जैसा सरफेस जो होता है वो ऐसा बेंट होता है, कर्व्ड होता है, तो कॉन्केविटी मतलब कितना ज्यादा कर्व्ड है अपना ग्राफ, ये बता देगा डबल डेरिवेटिव। अच्छा, कैसे बता देगा, देखो, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पिछला वाला देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव तो y इज इंक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है, dy बाई डी एक्स y का डेरिवेटिव था, तो y का डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो y वाज इंक्रीजिंग। अब डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो चीज इंक्रीज होता है। अब वहां पे y का डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो y वाज इंक्रीजिंग, यहाँ पे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग ऐसा आ जाएगा। इंक्रीजिंग को मैं शॉर्ट में ऐसा लिखूं, इंक्रीज, इंक्रीज इंग, तो इंग के लिए मैं तो नीचे जी डाल दूं, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फिर से पिछला पेज देखो, पिछले पेज में y का डेरिवेटिव नेगेटिव था तो y वाज डिक्रीजिंग, y का डेरिवेटिव नेगेटिव तो y इज डिक्रीजिंग, जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव वो चीज कम होता है। ये क्या है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कैसे ड्रॉ करूंगा शॉर्ट में, नीचे वाला एरो
ठीक है, ये हो गया डिक्रीज, और इंग के लिए एक ऐसे जी डालूंगा। ठीक है, मैं बार बार मेरे नोट्स में ऐसा शॉर्टकट यूज करूंगा, तो बस जान लीजिए ये अपवर्ड्स एरो और जी मतलब इंक्रीजिंग, नीचे वाला एरो एरो और जी मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग। अभी डेरिवेटिव इंक्रीज कब होता है? ओके, ये इंक्रीज कब होता है? जब ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड होता है। सो फर्स्ट केस वापस समझा देता हूं। अच्छा, और ये एक और केस, इसमें वो वाला बता देता हूं। अगर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जीरो है, तो हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव बदल नहीं रहा है ना, कोई कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है, ना बदल रहा, ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो ये केसेस देखते हैं। पहले जब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, स्ट्रेट लाइन। सॉरी, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जीरो है, आई एम सो सॉरी, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब अपना डेरिवेटिव कांस्टेंट है। डेरिवेटिव कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट किसके लिए होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। तो स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपना ग्राफ ऐसा बढ़ता हुआ दिख सकता है, अपना ग्राफ गिरता हुआ दिख सकता है, या अपना ग्राफ फ्लैट दिख सकता है। केसेस में ये सारे केसेस में डबल डेरिवेटिव जीरो है। ओके, ध्यान दो, यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि y बढ़ रहा है। यहां पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, क्योंकि y घट रहा है। यहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है। y ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, बट इन तीनों केसेस में डबल डेरिवेटिव जीरो है। तीनों के तीनों केसेस में डबल डेरिवेटिव जीरो है, तीनों के तीनों केसेस में डबल डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है, इन तीनों के तीनों केसेस में डबल डेरिवेटिव अपना जीरो है। टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है। क्यों? क्योंकि अपना स्लोप बदल नहीं रहा है। भले ही यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट मतलब जीरो है, भले ही ये सब है, फिर भी स्लोप बदल नहीं रहा है। और क्योंकि स्लोप बदल नहीं रहा है, ये ग्राफ में बेंड नहीं है। डबल डेरिवेटिव जीरो मतलब स्ट्रेट लाइन, नो कर्व, नो कर्व। ग्राफ में कर्व नहीं दिखा, मतलब डबल डेरिवेटिव जीरो। ग्राफ में कर्व नहीं दिखा, मतलब डबल डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, अच्छा, और एग्जांपल देता हूं, इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूं। चलो ये एग्जांपल देखो। अभी इसमें डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव रखते हैं, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है देखो। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहने का मतलब dy बाई डी एक्स, यानी कि अपना स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो इसको कैसे कैसे दिखता है, कैसे याद करना है? ये जो चीज होगा ना, ये एक अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, स्लोप बदल रहा है। इनफैक्ट ये ऐसा ग्राफ होगा, एक कर्व होगा विच बेंड्स अपवर्ड्स, ऐसा कर्व होगा विच बेंड्स अपवर्ड्स। तो ग्राफ बेंड्स अपवर्ड्स, ग्राफ बेंड्स अपवर्ड्स, ऐसा ऊपर बेंड होते रहता है। ठीक है, वैसा ग्राफ होगा। तो जैसे कि अपना ग्राफ जो है ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो ग्राफ है, उसके वक्त अपना जो ग्राफ है ना, मतलब ये पूरे ग्राफ में अपना जो कर्व है वो ऊपर बेंड होते जा रहा है। देखो, पहले नीचे जा रहा था, वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, यू टर्न ले रहा है, ऊपर की तरफ टर्न ले रहा है। तो ये जब भी तुम्हें दिखेगा, इसमें अभी बोल नहीं सकते कि डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव बदल रहा है, बट ये जब भी दिखेगा, इस पूरे सिचुएशन में अपना डबल डेरिवेटिव जो होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अपना डबल डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है?
ऐसा गिर के फिर ऊपर जा रहा है। अब ये सारे ग्राफ्स भी गलत है, ठीक है। या तो तुम्हें ऐसा पूरा ऐसा यू शेप ग्राफ दिख सकता है जिसमें वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, या तुम्हें ऐसा ग्राफ दिख सकता है जहां पे डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब वाई बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग बढ़ नहीं रहा है, ऐसा घूमते 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 ऊपर की तरफ मुड़ते हुए बढ़ रहा है। जैसा अपना कोरोना वायरस का ग्राफ दिख रहा था जब, है ना, सिचुएशन काफी स्कैरी था, वैसा ऐसा जब दिखेगा ना, दिख रहा है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, सीधा जाने के बगैर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। एंड डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्या तुम ऐसा ग्राफ विजुअलाइज कर सकते हो जो नीचे जा रहा है और फिर भी ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, नीचे जा रहा है और ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, बिल्कुल, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ नीचे आ रहा है पर ऊपर की तरफ लगातार बेंड होते जा रहा है, नीचे आ रहा है पर ऊपर की तरफ लगातार बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये तीन मतलब ऐसे ग्राफ्स दिखेंगे जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ बेंड होना चाहिए, ठीक है। ये जो इधर जो ग्राफ है ना उसका हिस्सा होना चाहिए, या तो पूरा यू दिखना चाहिए, या देखो यू का आधा हिस्सा, पहले ये वाला हिस्सा उधर दिख रहा है और ये वाला हिस्सा इधर दिख रहा है, ठीक है। तो या तो वो पूरा यू दिखना चाहिए, उसका कोई हिस्सा दिखना चाहिए, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ बेंड होते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा भाई होगा जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होगा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग होने की जगह डिक्रीजिंग होगा, एंड ग्राफ ऊपर बेंड होने की जगह नीचे की तरफ बेंड होगा, तो ग्राफ बेंड्स डाउनवर्ड्स, ग्राफ बेंड्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड होता है। नीचे की तरफ बेंड कैसे हो सकता है, तुम थोड़ा विजुलाइज कर लो, ये वाला हिस्सा की जगह कैसा दिखेगा, सॉरी, ये वाला हिस्सा की जगह कैसा दिखेगा, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव वाले ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अब ऐसा दिखेगा रेनबो की तरह, यू के जगह रेनबो की तरह दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसमें ध्यान दो कैसा, देखो ये ग्राफ कैसे कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, क्योंकि ये पहले जो ग्राफ था ये पहले ऊपर जा रहा था, है ना, पहले ऊपर जा रहा था और फिर वो धीरे 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 नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो ऐसा कर्व हो रहा है, ऐसा कर्व हो रहा है, ऐसा कर्व हो रहा है, ऐसा कर्व को बोलते हैं, ऐसा कर्व के वक्त हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, हम बोलते हैं ये ग्राफ नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये या तो पूरा ऐसा कर्व दिख सकता है या पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव के साथ, मतलब इंक्रीजिंग वाला पार्ट बस दिख सकता है, इंक्रीज हो रहा है, देखो इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है पर नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, और डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी देख सकते हो, देखो इसमें कैसे डिक्रीज हो रहा है पर नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। तो प्लीज इससे ना डबल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बीच में फर्क समझो, डेरिवेटिव बस बताता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डबल डेरिवेटिव बताता है ग्राफ किस तरफ मुड़, मतलब बेंड हो रहा है, टर्न हो रहा है, ठीक है, किस तरफ टर्न हो रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाता है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आता है, डेरिवेटिव जीरो है काफी देर तक जीरो तो ग्राफ फ्लैट रहता है, बट तुम्हारा डबल डेरिवेटिव जीरो है तो ग्राफ स्ट्रेट रहता है, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है बस स्ट्रेट रहता है अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रेट होने की जगह ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ता है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ता है। तो डबल डेरिवेटिव आगे की बात करता है, वो बात करता है कि ग्राफ अब ये कर्व किस दिशा में मुड़ेगा, किस दिशा में टर्न करेगा, ठीक है, किस दिशा में टर्न करेगा। तो ये तुम्हें आइडिया दे दिया डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का मतलब। हम एक और लास्ट लेक्चर ले लेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस पे, अभी जो कर रहे थे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का हिस्सा था, और अगले उसके बाद अगले क्लास के बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस देख लेंगे, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय and all the best. EduHub, India's online learning hub,
Download the app now.